हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 की सिलेबस। आज से स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे हम क्लास 12 में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और केमिस्ट्री में कितने पार्ट हैं आज वो आपको हम बताएंगे। तो केमिस्ट्री में टोटल आपके 10 चैप्टर हैं, जैसा कि आपके सामने यह है। 10 चैप्टर में कितने पार्ट आपके केमिस्ट्री के हैं, तो केमिस्ट्री के देखिए कितने पार्ट है आपकी आंखों के सामने। ये शुरुआत के जो 3 चैप्टर है, विलयन, वैद्युत रसायन या रासायनिक बलगत की, यह तीनों चैप्टर आपके आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में। और ये 2 चैप्टर आपके आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बाकी ये जो 6 से लेके 10 तक आपके चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये आपके आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं देखिए आपको बिना कुछ टाइम आपका वेस्ट किए हुए आपको सीधा सीधा हम सिलेबस की तरफ लेके आते हैं कि ये आपका सिलेबस आपके सामने है। ये 10 चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट में ये बटा हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को प्लस कर दिया जाए, तो इन दोनों को मिलाने के बाद आपका जो जो क्वेश्चन मार्क्सिंग होती है कि ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आएंगे, इन दोनों को मिला करके आपका 50% मार्क्स बनते हैं। इन दोनों को मिला करके, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जबकि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री की इकलौती केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जो बच्चों के दिमाग से ये मानी जाती है कि यह कठिन है। यह 50% मार्क्स आपको गेन करवाता है केवल इसको अकेले पढ़ने से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर पढ़ लिए, 50% आपका फिक्स हो गया। बच्चे कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, बहुत ही कठिन रिएक्शन इसमें होते हैं, लेकिन ये हर टीचर कहेगा कि आपको कि ये चैप्टर बहुत इजी होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं पढ़ाया हूं, मेरे बच्चे बताए कि सर ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आप बताए हैं उसके अनुसार हम लोगों के लिए जो एल्कोहल कीटोन वाले जो चैप्टर रहे हैं बहुत ही इजी रहे हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग के लिए रहा है, जो रिएक्शन आपका बताने का जो तरीका रहा है वो बहुत ही इजी रहा है। तो मेरे हिसाब से आप जब पढ़ेंगे, आप जब मुझसे पढ़ेंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब आपको लगेगा कि केमिस्ट्री कुछ है नहीं, केमिस्ट्री इज ए हलवा। जैसा कि मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूं कि केमिस्ट्री इज ए हलवा, इज नॉट ए हार्ड सब्जेक्ट। ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं, बहुत ही क्या है, इजी है, बहुत ही हलवा सब्जेक्ट है। बस आपको क्या करना है, डे बाय डे आपको वीडियो आज के बाद से रेगुलरली क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का जो रहेगा क्लासेस, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको वीडियो पे आपको मिलते रहेंगे रोज। और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर में क्या क्या है। जैसे मैं बिलियन की अगर बात करूं, माय डियर स्टूडेंट, बिलियन में, बिलियन जो है सॉल्यूशन जो है आपका ये चैप्टर है, इस बिलियन में आपका न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन बिलियन से आएंगे, न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी आती है और डेरिवेशन आता है। माय डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल, थ्योरी, डेरिवेशन, ज्यादातर आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरी से ही पूछे जाते हैं। डेरिवेशन बहुत कम चांस है देता है, लेकिन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये बोर्ड है, बोर्ड में कुछ भी दे सकता है। और मैं आपको बता दूं, जो भी चीजें हैं, ये न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, ये 2 ही 3 चैप्टर हैं जिनमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यानी पूरे केमिस्ट्री में ये शुरुआत के 3 ही चैप्टर को आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, जिनमें से 50 क्वेश्चन कम से कम आपके पहले चैप्टर में है, और 10 से 15 क्वेश्चन दूसरे, और 10 क्वेश्चन आपके तीसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं। 50 क्वेश्चन मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर 50 क्वेश्चन मैं यहां से बोल रहा हूं तो 50 क्वेश्चन मीन्स ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से आने हैं। ठीक है, क्योंकि बिलियन में जो पराशर दाब, राउल का नियम, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, मूललता निकालना, मूललता निकालना। तो ये सब चीजें आपको इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। आपका कैसा नोट्स रहेगा, कैसा रहेगा? नोट्स में आपको 2 टाइप्स के नोट्स बनवाएंगे। एक रहेगा माइंड मैप टाइपिंग जो रहेगी, आपको जो पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल बताने के बाद
ठीक है, थ्योरी बताने के बाद आपके लास्ट में चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा, मैं आपके साथ एक कंसेप्ट को बताऊंगा जो कि माइंड मैप के हिसाब से आपको हर एक हेडिंग का एक छोटा सा हर एक हेडिंग का एक छोटा सा क्या रहेगा आपका माइंड मैप बताऊंगा आपको। हर एक हेडिंग का एक छोटा सा क्या रहेगा परिभाषा के रूप में और फार्मूला के रूप में एक पेज पे आपको सीट दे दूंगा। उस पेज को आप रख लीजिए, पढ़ लीजिए और ये आपका एक चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म। लेकिन वो कब मिलेगा आपको, जब आप पूरा बिलियन वाला चैप्टर का वीडियो देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व किए रहेंगे, तब वो एक पेज वाला आपको जो रहेगा माइंड मैप वाला, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि वन पेज पे हम पढ़ के कैसे उसको समझ सकते हैं। यानी लास्ट में मैं आपको जब जब चैप्टर खत्म हो जाएगा 1 से 2 पेज का हर एक चैप्टर का माइंड मैप दूंगा, हर एक 2 चैप्टर का। और आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसमें आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे हैंड राइटिंग वाले, ठीक है। तो आपको नोट्स का भी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन पे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको समस्या क्या आ जाती है कि सर हेडिंग तो समझ में आ गई, थ्योरी समझ में आ गई, परिभाषा समझ में आ गया सर, न्यूमेरिकल जो आपने बताया वो समझ में नहीं आया सर। एक न्यूमेरिकल बताने पे जाहिर सी बात है बहुत बच्चों को समझ में आ जाता है, बहुत से बच्चों को नहीं आता है। लेकिन इस बात की पूरी मैं गारंटी देता हूं मेरे बच्चों कि 100% की पूरी गारंटी मैं आपको दूंगा कि मेरे इस चैनल पे आपको ये न्यूमेरिकल 100% समझ में आएगा। क्योंकि मैं क्या किया हूं इस बार, एक एक न्यूमेरिकल पे कम से कम 10-10 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव होकर के एक दिन आकर के आपको क्या करना है न्यूमेरिकल बताऊंगा। और न्यूमेरिकल आप क्या करेंगे सीखेंगे, वीडियो को देख करके आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। और एनसीईआरटी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल दिए हैं, फिर वो चाहे एग्जाम्पल दिए हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हो, आपको एक एक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। इसी चैनल पे आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बच्चों, जो कि न्यूमेरिकल भी रहेगी, थ्योरी की भी जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे। ये तो बिलियन की बात हो गई कि बिलियन में क्या पूछता है, न्यूमेरिकल पूछती है, थ्योरी पूछती है। तो थ्योरी बहुत कम पूछता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए केमिस्ट्री में क्या है कि रिएक्शन और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा होता है। तो थ्योरी तो आनी चाहिए, बिना थ्योरी आए न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हर एक थ्योरी की हर एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को समझना है, उस थ्योरी को समझना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर अगला जो टॉपिक है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में क्या होता है मैं बच्चों बताऊं कि वैद्युत रसायन में सेल, ठीक है, सेल हो गया, नेनेस्ट इक्वेशन हो गया, इससे रिलेटेड इसमें भी वही चीज है सर, इसमें भी वही चीज है, न्यूमेरिकल है प्लस थ्योरी है, न्यूमेरिकल है और थ्योरी है। जो कि मैं आपको पहले क्या करना है कि एक एक हेडिंग है, एक एक हेडिंग का फार्मूला विथ डेरिवेशन के साथ बताऊंगा कि वो फार्मूला कैसे बना है, वो फार्मूला कैसे आया है। उस फार्मूले को बताने के बाद सर उसका डेरिवेशन कराने के बाद उस पर एक आध क्वेश्चन कम से कम 2 4 5 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि वो डिफिनेशन और वो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हर एक हेडिंग का आपको अलग से न्यूमेरिकल मिलेंगे, हर एक हेडिंग के हेडिंग जैसे ही खत्म होता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको तुरंत मिलेंगे। और लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाता है तब आपके टोटल जितने भी एनसीईआरटी बुक में न्यूमेरिकल प्रेजेंट है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। और हर एक न्यूमेरिकल पे कम से कम 10 से 5 क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे जो कि आप क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके माय डियर स्टूडेंट। फिर रासायनिक बलगतिकी में क्या होता है, इसमें डेरिवेशन, 2 डेरिवेशन ऐसे होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें डेरिवेशन इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, इसमें डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल विशेष तौर पे नहीं होता है, लेकिन होता है नॉर्मली, न्यूमेरिकल बहुत इजी होती है। इसमें डेरिवेशन क्या होता है, प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं जो कि बहुत ही आसान रूप से होता है, ठीक है। तो यानी ये तीनों चैप्टर आपको समझ में आ गया कि सर ये तीनों चैप्टर में न्यूमेरिकल ही पूछे जाने। हाँ सर, इन तीनों चैप्टर में न्यूमेरिकल ही पूछे जाने हैं। थ्योरी आपको जब आ जाएगी तभी आपको फार्मूला आएगा, जब फार्मूला और थ्योरी आ जाएगी तो न्यूमेरिकल आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। और बहुत ही हम आसान तरीके से इसको बताने का प्रयास करेंगे और आप पक्का समझ जाएंगे।
और आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप इसमें क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जोड़ करके 50% के क्वेश्चन आते हैं सर। इन दोनों को जोड़ करके 50% आते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर 50% आ रहा है तो आपको एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से मेहनत करके कमर कस लेनी है और अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है, ताकि हमारा इसमें क्या आ जाए, 100% हम कर ले जाएं। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, जो कि डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों और एफ ब्लॉक के तत्वों के नाम याद करने होते हैं। ठीक है सर, डी ब्लॉक के तत्व नाम याद करने या ब्लॉक के तत्व के नाम याद करने। दो रिएक्शन है, ठीक है, दो रिएक्शन है, पोटेशियम परमैंगनेट, और भी दो चार चीजें हैं, इसमें आपको पढ़ना। जैसे अब चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर में बहुत सी चीजें होती हैं, केमिस्ट्री छोटी सी नहीं चैप्टर है, बस चैप्टर 10 है, लेकिन इसमें टॉपिक की बहुत सारी हैं। तो आपको जब एक एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा सर, एक एक टॉपिक को बताते हुए न्यूमेरिकल थ्योरी को, इसमें बस थ्योरी, इन दोनों में थ्योरी आते हैं सर। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में क्या आते हैं, थ्योरी आते हैं, यानी ये दोनों चैप्टर क्या आपके हैं, थ्योरी है। और ये जो पांचवा चैप्टर है, ये पांचवें चैप्टर में आईयूपीएससी नेम आता है, आईयूपीएससी नेम आता है, जो कि 1 से 2 नंबर के फिक्स क्वेश्चन होते हैं। जान लीजिए, बस आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, और आईयूपीएससी नेम में एक लाइन लिख देना है और आपका नंबर फिक्स हो जानी है। यानी ये दो चैप्टर बहुत ही आसान, पूरे 10 चैप्टर में अगर मैं बात कहूं मेरे ओपिनियन से कि सबसे इजी कौन सा ऐसा चैप्टर है सर जिसको हम बहुत आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो मेरे ओपिनियन से ये दोनों चैप्टर बहुत ही इजी होते हैं। देखिए सर, मेरे ओपिनियन से मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि टीचर को तो सारे चैप्टर इजी लगते ही हैं। मैं बच्चों की बातें सुना हूं, बच्चे जो बोले हैं कि सर हमें इन 10 चैप्टर में सबसे इजी जो चैप्टर लगे चैप्टर 4 और 5 लगे। यानी क्लास 12 के जो बच्चे पास आउट किए हैं, पास आउट होकर मन पास आउट मीन्स पास किए या एग्जाम दिए हैं, उन्हें सबसे इजी ये चैप्टर लगे हैं। और उसके बाद के सारे चैप्टर ही इजी थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो ये दोनों चैप्टर इजी उनको लगे। फिर बात आती है माय डियर स्टूडेंट, ये 6 to 10 चैप्टर, जिसमें से 6, 7, 8, 9 ये चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड ही केमिस्ट्री है। असली केमिस्ट्री यही है सर। असली केमिस्ट्री मतलब हेलो एल्केन और हेलोरीन क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, हेलो एल्केन और हेलोरीन के थोड़ी सी बारे में पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन कैसे बना है, इसकी बनाने की विधि क्या है, इसकी रासायनिक विधि क्या है, इसकी भौतिक विधि क्या है, ठीक है, इसका उपयोग क्या है। फिर हेलो एरीन पढ़ेंगे, बनाने की विधि, ठीक है, रासायनिक विधि, भौतिक विधि, उपयोग, इन सब के बारे में पढ़ने के बाद फिर अल्कोहल पे आएंगे। यानी इनमें क्या है, विधियां पढ़नी होती हैं और उस विधि को बनाने का तरीका पढ़ना होता है। और तो और क्या पढ़ना होता है, इन सब का आईयूपीएससी नेम, यानी 6 से लेकर के 7, 8, यानी हेलो एल्केन का आईयूपीएससी नेम, हेलो एल्केन यानी एन हो गया, हेलो एरीन का आईयूपीएससी नेम, एल्कोहल फैमिली का आईयूपीएससी नेम, फिनॉल फैमिली का आईयूपीएससी नेम, ईथर फैमिली का आईयूपीएससी नेम, क्योंकि इनमें से किसी एक का आपको आईयूपीएससी नेम दे देता है सर। तो आईयूपीएससी नेम सबका जानना है, तो हम लोग एक अलग से जब फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग खत्म कर लेंगे तो हमारा एक छोटा सा क्लास होगा, ठीक है, छोटा सा क्लास होगा। उस छोटे से क्लास में हम लोग आईयूपीएससी नेम का क्या करेंगे, पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे और आईयूपीएससी के बारे में पढ़ा देंगे पूरा। उसके बाद आईयूपीएससी पूरा पढ़ाने के बाद आपका आईयूपीएससी पूरा पढ़ाने के बाद तब जाकर के हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन को स्टार्ट करेंगे। हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में आपके रिएक्शन है, ठीक है, कुछ नाम वाले रिएक्शन है, ठीक है, फ्रैक्लरस्टाइन हो गए। जैसे हेलो एल्कीन जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे, यह आपका रिएक्शन नाम वाले रिएक्शन हो गए, कौन सी अभिक्रिया किसके साथ मिलकर के क्या करेगी। तो ये पढ़ने के बाद फिर एल्कोहल पढ़ेंगे, फिनाल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ने। ये जो जैव अणु है माय डियर स्टूडेंट, ऐसे ही एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल सबका पढ़ने के बाद जब हम लोग जैव अणु में जाएंगे, थोड़ा सा बायोलॉजी का टर्म है, जैसे डीएनए का हो गया, डीएनए के बारे में हो गया, विटामिन के बारे में हो गया, इन सब के बारे में इसमें दिया जाएगा कि विटामिन क्या है उसके बारे में जानना, डीएनए का सचित्र वर्णन करना, ठीक है, ग्लूकोज का नामांकित करना, रिएक्शन करना। तो ये सब जैव अणु में पढ़ेंगे। जैव अणु आपका एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में सर। इस चैप्टर को पढ़ने में इसलिए मजा आने वाला है क्योंकि ये आप इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हम थोड़ा बहुत
बेसिक जो हमारी जरूरतें होती हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो जय ऑलू वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ के अच्छे से जान लेंगे सर। फिर मैं बता दूं, टोटल पढ़ने के बाद आपका जो है सब पढ़ाने के बाद लास्टली हम लोग का टारगेट रहेगा कि अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस को क्या कर दिया जाए, अक्टूबर तक जाते जाते अगस्त तक जाते जाते सिलेबस को कंप्लीट करके माय डियर स्टूडेंट हम लोग करेंगे जो कि पीवाईक्यू, हर चैप्टर के पीवाईक्यू, हर चैप्टर की पीवाईक्यू, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और क्या देंगे हम आपको, सीवाईक्यू भी देंगे, करेंट ईयर क्वेश्चन, जो इस ईयर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, समझ रहे कि नहीं। करेंट ईयर क्वेश्चन मतलब इस साल पक्का पूछना ही पूछना है, ठीक है। यानी कि पेपर पूरी तरीके से हैक करने की तैयारी हम लोग आज से शुरू कर देते हैं कि पेपर कैसे हैक किया जाए। पेपर को हैक करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, 10 चैप्टर में जो जो मेन टॉपिक है उसे अच्छे से समझना होगा, लिखना होगा, रटना होगा, और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी होगी सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में जो आपको दिया जाएगा सीवाईक्यू, उस क्वेश्चन को आपको रिपीट करने होंगे। कुछ ऐसे रिएक्शन मैं आपको दूंगा जो एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप आज से हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, और आपको अगर अच्छा लगे हमारे वीडियो तो उसे शेयर भी करते रहिए, ठीक है।